मतलब ये कि वो मस्जिद के अंदर अजान देंगे और उन बेवकूफ़ों ने ये समझा कि मस्जिद के अंदर अजान देना कोई काम नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे और वो ऐसे होंगे जो बहुत ऊंची गर्दन करके चल रहे होंगे। ऊंची गर्दन करके कौन चलते हैं? जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। ऐसे ज़माने में जब दुनिया इकट्ठी हो और कुछ लोग ऐसे हों जो ऊंची गर्दन करके चल रहे हों तो सबकी नज़रें उधर को उठेंगी। ये कौन लोग हैं जिन्हें इतनी इज्जत मिल रही है? बताया जाएगा, ये वो लोग हैं जो कि मस्जिदों के अंदर अजान दिया करते थे। क्योंकि दुनिया के अंदर उन्होंने अल्लाह का कलमा बुलंद किया, इसलिए क़यामत में अल्लाह उनके सर को बुलंद कर देंगे। और ये दुनिया के बेवकूफ़ लोग कह देते हैं, अरे मस्जिद के लोटे फोड़ेंगे। अरे ये मस्जिद का लोटा फोड़ना घरे की किस्मत में नहीं है। आप नहीं जानते मस्जिद का एहतराम कितना है, मस्जिद का दर्जा कितना है। यही ईंटें आपकी जो बैतुल खला में लग गई, यही ईंटें आपके जो गुसल खानों में लग गई, यही ईंटें आपकी जो पेशाब खाने में लग गई, कभी इनकी इज्जत किसी के दिल में है? और वही ईंट उसी भट्टे से निकल करके आ करके मस्जिद की दीवारों में लग गई, तो अब उनका कितना बड़ा दर्जा बन गया। अब हुक्म ये मिल गया कि अगर गुस्ल वाजिब हो गया है तो बग़ैर गुस्ल किए मस्जिद की ईंट के ऊपर पैर रखना भी जायज़ नहीं। कितना बड़ा दर्जा इन ईंटों का हो गया। ये ईंटें तो वही हैं। तो लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे इमाम बन जाएंगे। अब तुम्हें नहीं मालूम कि इमामत जो है ये किसका दर्जा है। जितने नबी दुनिया में आए हैं, अगर नबी मौजूद है तो नबी की मौजूदगी में किसी को नमाज पढ़ाना जायज़ ही नहीं। नबी को हक मिलता है नमाज पढ़ाने का। इस मुसल्ले का इतना बड़ा दर्जा है कि नबी की मौजूदगी के अंदर कोई मुसल्ले के ऊपर खड़ा भी नहीं हो सकता है। और नबी की जगह को लोग इज्जत की निगाह से न देखें तो भाई ईमान के खैर मनाओ, ईमान बचा भी है या नहीं। तो ये मदरसों से निकलने वाले अगर मस्जिदों के इमाम बन गए तो मुसलमानों ने उनका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे ये तो अपनी किस्मत के ऊपर नाज करें कि आज हम उस जगह के ऊपर खड़े हैं जिस जगह के ऊपर अंबिया खड़े हुआ करते थे। तो नबियों की जगह इन्हें मिल रही है और खुश मुसलमान के ऊपर हो रहा है। दौलत जमा हो जाए, खजाना जमा हो जाए, खास सूद की शक्ल में आए या बेईमानी की शक्ल में आए, लेकिन वो किसका ओहदा है? वो तो कारून का है। दौलत जमा करना ये तो कारून का काम था। इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम वातैनाहु मिनल कुनूज। हमने कारून को बहुत सारे खजाने दिए, लेकिन उसके खजाने का क्या हुआ? जब मरने का वक्त आया तो जिब्रील अमीन ने उसके पूरे खजाने की गठड़ी बांध करके उसके सर के ऊपर रख दी कि ले अपनी दौलत को ले जा। तो इन मदारिस से निकलने वालों को लोग इस किस्म की बातें कहने लगे। और फिर अहले सुन्नत वल जमात को तो ये कहने का हक है ही नहीं, क्योंकि हमारे सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर हुए। और यहाँ और दुनिया के अंदर एक कौम फैली हुई है जिन्हें कहते हैं शिया। वो शिया लोग ये कहते हैं कि खिलाफत का हक अबू बकर को नहीं बल्कि खिलाफत का हक अली को मिलना चाहिए था। वो हज़रत अली को अव्वल खलीफा मानते हैं और हम हज़रत अबू बकर को मानते हैं। अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि तुम अबू बकर को खलीफा अव्वल क्यों मानते हो, तो है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं? हो तो छोड़ देंगे, आप तो उलमा जवाब दे लेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है इस किस्म की दीनी बातें सीख लेने की। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा में से हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपने इरशाद फरमाया अबू बकर को कहो वो नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अबू बकर की लड़की हैं वो कहने लगी है अल्लाह के नबी अबू बकर तो बहुत नरम दिल हैं,
عمر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دیں، ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ناراضگی ظاہر کی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنی جگہ پر کھڑا کر رہے ہیں، نماز پڑھانے کا حکم دے رہے ہیں، اور جب آپ نے نماز شروع کر دی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ہمت ہوئی اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا، گویا کہ اللہ کے نبی آج ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ابو بکر خود امام نہیں، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا درجہ سب سے اول ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھانے کا حکم ابو بکر کو دیا ہے، اوروں کو نہیں دیا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر سب میں زیادہ مستحق تھے خلافت کے۔ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نئی خلافت ملنی چاہیے تھی حضرت علی کو، ہم یہ کہتے ہیں اگر حضرت علی کو خلافت دیتے ہیں آپ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو حضرت عثمان بھی تو داماد ہیں، اور حضرت عثمان کے گھر میں اللہ کے نبی کی 2 لڑکیاں آئی ہیں، تو پھر ان کا حق زیادہ ہونا چاہیے، تم علی کا حق کیوں بدلاتے ہو؟ تو بھئی نماز کا درجہ وہ ہے، امامت کا درجہ وہ ہے کہ امامت حق ہوتا ہے نبی کا، اور نبی کے